जाएगी। दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस दोपहर के वेला में प्रभु हम तेरे पास आते हैं राजा। प्रभु आपने क्रूस पर हमारे लिए महान कार्य को किया, हम धन्यवाद देते हैं। अभी भी प्रभु हम तेरे वचन के सामने हम लोग चले आए राजा, हमसे बर्ताव कर। यहाँ जितने लोग हैं किसी का ध्यान इधर उधर नहीं जाने पाए राजा, हम एक मन एक चित होकर आपके वचन को प्रभु जी ग्रहण करने पाए, आगे प्रभु जी आपके लिए एक फलवंत जीवन बिताने पाए। यीशु के नाम से मानते हैं, सुन ग्रहण कर पिता, आमीन। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह जगत में आए आपके लिए, मेरे लिए। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। जब यीशु जगत में आए, बाइबल बतलाती है पूरा मानव जाति को उद्धार करने के लिए, और यीशु जगत में आया, बाइबल बतलाती है ना, और पापियों को ये ना मुक्ति में ले आने के लिए, इसका मतलब स्वर्ग में पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। उस वचन को पहले हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय। कोई जोर से पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 16वां वचन को कोई पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसका मतलब जरूर उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, लेकिन उसका मतलब क्या है? आपको और मुझको स्वर्ग राज्य ले जाने के लिए। हालेलुया। हम ये विचार के साथ कलीसिया में नहीं आना है। क्या विचार के साथ? मेरी बेटी का शादी जल्दी होना है, मुझे नौकरी मिलना है, मेरा पेट दर्द ठीक होना है, मेरा सिर दर्द ठीक होना है, और क्या क्या दर्द है, बहुत कुछ दर्द है, ठीक है? क्या हम इन सारे बातों के लिए पास्टर से प्रार्थना करा सकते हैं? हाँ, करा सकते हैं। क्या आप खुद प्रार्थना कर सकते हैं? हाँ, जरूर कर सकते हैं। लेकिन आपका खास मकसद ये नहीं रहने पाए। कितने लोग चाहते हैं ये धरती में पूरा पूरा जिंदगी बिताएं, 1000-2000 साल इधर रहे? कितने लोग चाहते हैं? बाबरे, कुछ लोग तो है, मैं नहीं चाहता हूं, है ना? ये पूरा दर्द से भरा हुआ दुनिया है ना? दुख से भरा हुआ दुनिया है। कितना कठोर हो गया, इतना कठोर हो गया, आपको मैं बताने के लिए चाहता हूं। आंध्रा में अभी हाल में हुआ, 35 उम्र का एक स्त्री को उसका पति ने क्या किया मालूम है? काट दिया, बाथरूम में ले गया। ध्यान से सुनिएगा, लोगों का मन कितना कठोर हो गया। आपको सुनने में अच्छा नहीं रहेगा, फिर भी मैं बोल देता हूं। फाइल मुआ दिया, कुछ गलती की है, फिर बाथरूम में ले गया, उसको टुकड़ा 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 काटा, कुकर में पकाया, फिर पका हुआ टुकड़ा को इधर उधर डाल के कहीं छिपाने के लिए कोशिश किया। इसके लिए पहले वो ट्रायल भी लिया, कुत्ता को लेके। पहले कुत्ता को काट के इसी प्रकार बना के कोशिश किया, फिर पत्नी को उसी प्रकार काट के मुंह के इधर उधर फेंक दिया। पुलिस तो जरूर पकड़ लिया। ऐसा दुनिया है, हम अकेले नहीं जा पा रहे, ऐसा दुनिया में है। कब किस प्रकार का वायरस आता है, तो इसलिए हम यहां रहने के लिए नहीं आए हैं, यहां जीने के लिए जरूर आए हैं। लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह एक वायदा देके गया है, उसको भी पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय। जब हम ये दुनिया को देख के हमारे अंदर में दर्द होता है, कभी कभी हम देखते हैं ना, छोटे से बातों के लिए लोग इतना झगड़ा करते हैं, थोड़ा सा जमीन के लिए एक दूसरे को काट देते हैं। कुछ दिनों तो पहले मैं बड़का बुटवा गया था, वहां एक व्यक्ति मेरे पास आया, मुझे नींद नहीं आ रहा है, बोलने लगा भैया बार बार मेरा अंदर में चक्कर आ रहा है। मैं उनका कहानी पूछा, क्यों? रात में अचानक
स्वप्न आ जा रहा है। कैसा स्वप्न आ रहा है? आखिर में क्या स्वप्न आया? तुरंत बोलने लगा, भैया मैं एक जगह में था और मेरा हाथ में बंदूक था और मैं बंदूक उठा के और गोली मारने के लिए मैं शुरू किया। वो क्या क्या हमारे विरोध लोग मेरे ऊपर कंबल को बिछा दिया, कंबल को ऊपर डाल दिया, चारों तरफ से मेरे ऊपर इतना गोली चलाए भैया। मैं सोचा ये पूरा गोली बंदूक यही कहानी बोल रहा है, कुछ तो बैकग्राउंड होगा, हिस्ट्री होगा, इतिहास होगा, क्यों गोली बंदूक सब बोल रहा है? धीरे से पूछा, आपका कहानी थोड़ा बताइए ना। बोलने लगा, भैया मैं गांव में था कई सालों के पहले, जमीन का कुछ झंझट था। जब मैं वो झगड़ा के चलते जेल गया और बहुत जो है मेरे अंदर में ये हो गया, ये झगड़ा के चलते मुझे जेल में डाल दी। जेल से बाहर आया, 2 जन को मुआ दिया बंदूक से। फिर कुछ दिनों के बाद और 1 जन को मैं गोली चलाया। वो अपना कहानी बताया, फिर उनको समझाएं, बाइबल से वचन को बताएं, प्रार्थना किए, अभी ठीक है, चर्चा रहा है। लेकिन लोग छोटा सा जमीन के लिए झगड़ा करते हैं। अब बस में यात्रा कीजिए, ट्रेन में यात्रा कीजिए, थोड़ा सा इधर इतना चिल्लाते, इतना बाप रे बाप रे बाप। कुछ लोग पीछे से बोल रहे हैं, भैया बाहर नहीं, हमारे कलिसिया के लोग भी ऐसा ही है, छोटे छोटे बातों के लिए चिल्लाते हैं। क्या आप लोग ऐसा है? नहीं ना? नहीं है ना? हाँ, ऐसा दुनिया में है। जितना कमाओ और जरूरत पड़ रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। जितना दवा खाते 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 थक गए, यहां का दर्द ठीक हो गया, यहां दर्द आ रहा, यहां का ठीक हो गया, यहां दर्द है। ऐसा दुनिया में जी रहे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका पहला वचन से लेकर पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, देखिए देखिए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, मुझ में भी विश्वास रखो। ध्यान से सुनिएगा सब कोई, मेरा पिता के घर में बहुत रहने का स्थान है। यदि न होते मैं कह देता, क्योंकि देखिए यीशु मसीह कहने के यीशु मसीह का कहना है, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं, और यदि हाँ तैयार करूं, फिर आपके तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। ताली बजा के परमेश्वर धन्यवाद देंगे। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा, बगल वाला का हाथ पकड़िएगा, चिंता मत कीजिएगा। ये दुनिया जितना भी खराब रहे, ये हम लोग रहने का स्थान नहीं है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमें ले जाएगा। जब यीशु आएगा संग संग ले जाएगा, गाएंगे मुक्ति के गीत। जब यीशु आएगा संग संग ले जाएगा, गाएंगे मुक्ति के गीत, गाएंगे मुक्ति के गीत। ताली बजा कर गाएंगे सियों के गीत, यीशु आएगा सियों के गीत। आत्मा में भर कर स्तुति करते हुए गाएंगे सियों के गीत, यीशु आएगा सियों के गीत, वो यीशु आएगा। हालेलुया। यही हमारा खुशी होना चाहिए। ये नहीं है खड़े होकर दवाई देने से हाँ पेट दर्द ठीक हो गया, सिर दर्द सब ठीक होगा, लेकिन फिर आ भी सकता है। हालेलुया, है कि नहीं? ठीक हो सकता है, आ भी सकता है, लेकिन हमारा एक भीतरी खुशी का कारण यही होना है, मैं एक दिन स्वर्ग जाने वाला हूं। हालेलुया। मैं यहां निरंतर रहने के लिए नहीं बुलाया गया। अगर आप पहला कुरनी उसका 10वां अध्याय को खोल के देखेंगे, वहां पर
स्पष्ट रूप में लिखा है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा और मेरे साथ खोलेगा। पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 5वां अध्याय, 10वां नहीं, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5वां अध्याय को खोलेगा। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5वां अध्याय, उसका पहला वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि एक जन समझ में नहीं रहा है, कोई माइक में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि एक मिनट, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर डेरा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा, तो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं, वो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु स्थायी है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं डेरा में ही रहें जिंदगी भर, या घर बना के रहें? लोग बोलते हैं ना, नहीं घर उठाना चाहता हूं भैया, प्रार्थना कीजिए। क्यों? अब कहीं तो डेरा में रह सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं? डेरा में नहीं रहें। डेरा में रहने से क्या दिक्कत है ना? मकान मालिक आएगा, बिजली इतना इस्तेमाल नहीं करना, पानी इतना इस्तेमाल नहीं करना, इधर क्या लगाएं उधर क्या लगाएं। भाड़ा का मकान में रहने वालों से पूछिएगा परेशानी क्या होता है, लेकिन हम अपना घर बना के जाएंगे, कैसा रहेगा? बाप रे, अच्छा रहेगा ना। यहां इस पृथ्वी में हमारा जिंदगी है, वो डेरा में रहने लायक ऐसा है। जैसा डेरा में हम जाते हैं ना, यहां नौकरी मिल गया, यहां एक डेरा ले लेते हैं, वहां नौकरी मिल गया, वहां डेरा लेते हैं। डेरा तो खाली करना पड़ता है कि नहीं? हाँ, याद रखिएगा। कुछ लोग हाथ उठाए थे, इधर रहेंगे 1000 साल 2000 साल रहेंगे, याद रखिएगा डेरा को खाली करना पड़ेगा। आप जितना भी पकड़ के रहेंगे, एक ना एक दिन डेरा छोड़ के जाने। डर लग रहा है नहीं ना? हाँ, आप लोग डरते नहीं है, K6 के लोग हैं, जंगली के पास में रहते हैं, है ना। डेरा में रहने वाले है ना, ध्यान से सुनिएगा, एक दिन आएगा आपको खाली करना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए एक स्थायी घर है, कभी खाली करना नहीं पड़ेगा। हम हमेशा 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 हम प्रभु के साथ हम रहेंगे। हालेलुया। लेकिन ये सारे बातें जब हम सुनते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन जाएंगे कैसा? यीशु मसीह हमारे लिए अपना खून बगाया और हमें ले जाने के लिए जरूर आने वाला है, लेकिन कौन कौन स्वर्ग में जा सकते हैं? मैं जल्दी से जल्दी आपको मैं कुछ बातों को बताऊंगा, मेरे साथ खोलेगा। और मत्ती सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, मत्ती सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 42 वचन को पढ़ेंगे। इसलिए जानते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह किस दिन आएगा। और 44वां वचन का भी, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम नहीं हो, देखिए, अगर मान लीजिए अचानक आपके घर में आ जाएंगे, आपका अच्छा रहेगा या बोल के आने से अच्छा रहेगा? थोड़ा बोल के आएंगे, आप कुछ विशेष है ना, चाय बना सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, है ना, थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना। जरूर कभी भी आएंगे तो खाना खिलाएंगे ही, लेकिन थोड़ा अभी आज हम लोग सोने का घर जा रहे हैं, हम लोग बोल के जा रहे हैं, जरूर मेरा विश्वास है कुछ विशेष भोजन होगा। है ना, बोल के जाने से। तो यहां प्रभु यीशु मसीह अगर बोल के आते थोड़ा ठीक रहेगा ना। अभी ये 5 मिनट के पहले वो बहन से झगड़ा किए, गाली सुना दिए, तो जाके माफी मांग के आएंगे, क्योंकि प्रभु 5 मिनट के बाद आने वाला। हम लोग करेंगे कि नहीं? करेंगे ना। मान लीजिएगा प्रभु बोलेगा अभी बज रहा है 1 बजे 10 मिनट, 2 बजे मैं आने वाला हूं, अगर बोल दिया, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सो जाएंगे ऐसा ही। क्या करेंगे?
प्रभु कहां कर रहे हैं? अरे बाप रे, उनसे मैं 500 रुपया लिया था, उसको देना है। दौड़ दौड़ के देंगे, प्रभु आ रहा है। प्रभु आगे पूछेगा 500 रुपया लेके कैसा मेरे साथ आ सकते हो? नहीं, तुम नहीं आ सकते हो बोल देगा। इसलिए क्या करेंगे? 500 को लेके लौटाने जाएंगे। और किसी के विरोध में कुछ काम कर ले, माफी मांगने के लिए जाएंगे, है कि ना बच्चे? जाएंगे ना? हाँ। लेकिन यहां हमारा प्रभु यीशु मसीह बोल के नहीं आएगा, बगल में हाथ पकड़ के बोलेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह बिना बोल के आने वाला है। जोर से बोलिए, सावधान। तभी आप ये 25वां अध्याय को खोल के देखेंगे, मत्ती सुसमाचार उसका 25वां अध्याय। यहां 10 कुंवारियों के बारे में यहां पर लिखा एक कहानी। क्या कहानी लिखा है? 10 कुंवारी लोग जो है और एक दूल्हा को और लेने के लिए या दूल्हा के साथ जाने के लिए वे लोग अपने आप को तैयार किए। उन दिनों में जो रीति है, रीति के अनुसार 10 लड़की लोग अपने आप को तैयार किए, क्योंकि दूल्हा आने वाला है। मेरा हिंदी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो बोलेगा, मैं भोजपुरी भी बोलूंगा, मालूम नहीं। ठीक है। तो ये 10 लड़की लोग, दूल्हा आने वाला है इसलिए अपने आप को तैयार करके शादी में जाने के लिए, जैसा आप लोग यहां आके बैठे वैसा ही जाएंगे, या थोड़ा विशेष कपड़ा पहन के जाएंगे? थोड़ा विशेष कपड़ा है ना, जो सबसे अच्छा कपड़ा है और जो सबसे ज्यादा क्लीन है ना, है ना? बाप रे, और पूरा लगा के, और थोड़ा सा मेकअप को हैंड बैग में भी रख देंगे, है ना? फोटो लेने के पहले थोड़ा सा लेके, हाँ, सेल्फी लेंगे, सब कुछ लेंगे, तब तैयार के साथ जाते हैं ना। तो ये 10 लड़के लोग तो कहने का जरूरत नहीं है ना? तैयार होते हैं, तैयार हैं। कुछ दिनों के पहले हमारा कैंपस में शादी हुई। हमारा घर थोड़ा बड़ा है और हम लोग, हमारा घर भी बड़ा है, हमारा दिल भी बड़ा है। तो इसलिए मेरी पत्नी किसी के काम कहीं अगर शादी होता है तो लड़की को तैयार करने के लिए हमारा घर को खोल कर दे देती है। ठीक है, आओ तैयार हो जाओ करके। तो एक बेडरूम दे दी, हम लोग भी तैयार होना है। शादी के लिए जो लड़की है वो तैयार हो चुकी है, लेकिन दूसरे बेडरूम को हम लोग खटखटा रहे हैं, नहीं खोल रहे हैं। हम लोग देख रहे बाबरे, वो कैसा बंद हो गया? अरे कौन गया अंदर? तो लड़की के साथ जाने वाले 4 लड़के लोग अंदर घुस गए हैं। लड़की तैयार हो गई, ये लोग अभी तैयार हो रहे हैं। बाप रे बाप रे। बाहर जब आई 4 लड़की, हम लोग को दिक्कत पड़ा, कौन लड़की को शादी होने वाला है ना? तो यहां 10 लड़की लोग जो है तैयार है। मैं विश्वास करता हूं वे लोग एक साथ कपड़ा पहने होंगे, एक साथ, है ना? वो हाथ में देखिएगा, पगला वचन को पढ़ेंगे थोड़ा आपको समझ में आएगा। देखिएगा, हाथ में मसाले लेके 10 लड़के लोग एक साथ कपड़ा पहने, हाथ में मसाले लेके, और सब वहां पर इंतजार में हैं। यहां बाइबल बतलाती है 5 लड़के लोग बुद्धिमान और 5 लड़के लोग समझदार थे, बुद्धिमान थे, और 5 लड़के लोग कैसे थे? मूर्ख। कौन दूल्हा के साथ गया? जो समझदार लड़के लोग के 5 लोग चलेगी। समझ में आ रहा है? अभी दूल्हा यीशु मसीह आने वाला है ना? हम लोग समझदार रहना चाहते हैं या मूर्ख रहना चाहते हैं? समझदार रहेंगे तब जाएंगे, मूर्ख रहेंगे तो यहां छूट जाएगा। डेरा में ही रहना पड़ेगा, घर नहीं मिलेगा। अगर डेरा में रहने पसंद करते हैं तो आप लोग रह सकते हैं मूर्ख जैसा। अभी सवाल है, 5 लड़की लोग कैसा बुद्धिमान या समझदार थे और 5 लड़की क्यों मूर्ख बनी? सवाल आता है कि नहीं? कुछ लोग बोल रहे हैं भैया जल्दी बोलिए ना, क्योंकि दूल्हा आने वाला है, जाना है ना? तैयार रखना ना अपने आप को। हाँ,
तो बाहरे बाहर 10 लड़की लोग देखने में एक साथ लगे, बाहर का कपड़ा एक साथ रहा, हाथ में मसाले जो है एक साथ रहा, और यहां बाइबल बतलाती है 10 एक साथ सोए, 10 लोग एक साथ उठे, सब बराबर लग रहा है। बाहर देखने में कैसा लग रहा है? बराबर लग रहा है। लेकिन यहां देखेगा और तीसरा वचन को पढ़ेंगे। देखिए मूर्ख जो लोग 5 लोग क्या कहते, वे लोग अपना हाथ में जरूर मसाले को लिए थे, लेकिन वे लोग अपने भीतर बोतल में या डिब्बा में तेल नहीं रखे। लेकिन यहां देखिए 4 वचन को पढ़िए। परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर दिया। यहां देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसके साथ में अंत करूंगा बहुत समय जरा, और एक बात तो मैं बताऊंगा, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। जब बाहर हम सब कुछ सही दिखाई पड़ेंगे, स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। बाहर कैसा है? भैया को देखेंगे, पास्टर को देखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे, जय मसीह की बोलेंगे, खाना खिलाएंगे, ठीक है? और क्या क्या बाहर करते हैं, है ना? हंसते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, है ना? वचन सुनाते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं। बाहर सही रह सकता। आप लोग अभी चर्च में बैठे हैं, एक साथ आप लोग हालेलुया बोलने के लिए बोलेंगे, हालेलुया बोल देते हैं, एकदम लग रहा है छत जो फट जाएगा, उतना जोर से आप लोग हालेलुया बोलेंगे। एक बार बोलेगा हालेलुया, ऐसा लग रहा है आप लोग सब कोई स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन बाहर जो बातें हैं उससे प्रभु आपको नहीं ले जाएगा, आपके भीतर आप कैसे ही, है ना? बाहर मसाले लिए हैं और बाहर का कपड़ा सही है, लेकिन 5 मूर्ख लोग भीतर उन लोग के पास तेल नहीं है। अभी बगल वाला का हाथ पकड़ के पूछिएगा, आप बोलिए, आप बाहर बहुत अच्छा दिखते हैं। धीरे से पूछेगा, भीतर कैसे है? अच्छा है या कच्चा है? सब प्रभु आएगा तो पता चल जाएगा। प्रभु बाहर देखते हैं या भीतर देखते हैं? बाहर भीतर सब देखते हैं। अभी हमें प्रार्थना करने का जरूरत है, प्रभु समझदारों के समान मेरे भीतर में पवित्रता, भीतर में नम्रता, भीतर में और भक्ति, ये सारे बातों को बनाने के लिए दया कर प्रभु। हालेलुया। हम बाहर नहीं, भीतर हम कैसे हैं? भीतर हमारे अंदर माल कितना है? बाहर तो बहुत है, बाहर बहुत है, हर कामों को हम बाहर दिखा सकते हैं। हमारे भीतर हम कैसे हैं? यही समझदार लोगों का जो बात है। अगर हम भीतर सही रखेंगे, प्रभु के साथ हम जा सकते हैं। हालेलुया। और 3 बातों को बताना था, लेकिन और एक बात को भी बताकर मैं अंत करूंगा। और मत्ती सुसमाचार 25वां अध्याय यहां देखिएगा, और एक घटना यहां पर लिखा है, देखिएगा। और 31वां वचन से लेकर माइक में अच्छा से सुनाएंगे, और आप सब ध्यान से सुनिएगा। 31वां वचन से लेकर पढ़िएगा। माइक में थोड़ा सा आपको सुनाई देगा। हाँ, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, महिमा में आएगा, और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, सब स्वर्गदूत यीशु मसीह के साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। और ध्यान से सुनिएगा, उस समय सब जाति उसके सामने, सब जाति के लोग उनके सामने इकट्ठे किया जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों बकरियों को अलग कर देता है, देखिएगा, चरवाहा जैसा भेड़ों का अलग से, बकरियों का अलग से, ये सब अलग करेगा, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा।
रहेगा। तो यहां देखिएगा दाएं बाएं लोग अलग अलग हो जाएंगे। हालेलुया। 3 झुंड नहीं है। कितना झुंड है? केवल 2 ही झुंड है। प्रभु के दाएं साइड रहेंगे कुछ लोग और बाएं साइड बहुत लोग रहेंगे बाइबल के अनुसार, है ना। जो लोग सही है वे लोग दाएं साइड रहेंगे। यहां देखिएगा दाएं साइड रहने वालों से प्रभु कहता है, क्या कहता है, और देखिएगा 34वां वचन से लेकर पढ़िएगा, 34वां वचन से लेकर तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पीने को पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। 37वां वचन। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया या प्यासा देखा और पानी पिलाया। 40वां वचन। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। देखिएगा दाएं जो साइड में रहने वाले और परमेश्वर से अनंत जीवन के लिए वे लोग योग्य बन गए। जिस घर के बारे में शुरू में बताया था, प्रभु वहां जाके हमारे लिए घर बना रहा है जो स्थायी है, वो घर के अंदर प्रवेश करने का पूरा अधिकार मिल गया। उसका कारण प्रभु यीशु मसीह क्या बताएं? मैं नंगा था, तुम लोग क्या दिए? कपड़ा दिए। मैं भूखा था, भोजन दिए। मैं बंदगी में था, तुम लोग मुझे है ना पूछ साफ करने के लिए, मुझसे मिलने के लिए आप लोग आए। तो दाएं से रखने वाले धर्मी लोग सब पूछने लगे, प्रभु आप कब भूखे थे? आप कब बंदगी में थे? आप कब नंगे थे? आप कब बीमार पड़े? प्रभु कभी बीमार पड़ता है ना? तो प्रभु ने क्या उत्तर दिया? छोटे से छोटे मनुष्यों के लिए आप लोग जो भी करते हैं मेरे लिए किए। हालेलुया। आज हम लोग कंबल क्यों बांध रहे हैं? हमारे पास पैसा बहुत है, कहां रखना है पता नहीं चल रहा है? ठीक है, कलीसिया में बहुत पैसा आ गया, कहीं तो फेंकना है, चलो। ऐसा नहीं है। हम लोग त्याग करके पैसा लेके उठा के मदद करते हैं ना। हम छोटे ऐसे लोगों के लिए हम लोग क्या जीवन में कर रहे हैं? कुछ लोगों का कहना है, भैया जी मेरे पास कुछ देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप भी कुछ दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? यीशु को आप दूसरों के लिए दे सकते हैं, है ना। आपके पास यीशु है, जो यीशु इस डेरा से हमें घर ले जा सकता है, और जो यीशु आपके जीवन में शांति को दिया, चंगाई दिया, आजादी किया, वो यीशु आपके पास है। बच्चे शायद आप सोचेंगे एक कम उम्र में मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूं? आप यीशु को दूसरों के लिए दे सकते हैं। अब आप दाएं साइड जाएंगे, आप धार्मिक रूप में गिने जाएंगे, आपको परमेश्वर अपना घर में बुलाएगा। बाएं ओर बहुत लोग थे, वे लोग ऐसे लोगों को तुच्छ जाना, ऐसे लोगों को तुच्छ जाना जो गरीब लोग हैं, जिनके अंदर सामने कितने लोग आपके आसपास में लोग हैं जिनके जीवन में अशांति की बातें हैं, आराम नहीं है, दुख में रहते हैं। क्या हम लोग जाके उनसे बातें करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं? कभी कभी कुछ लोग तो जाते हैं, कुछ लोग जाते ऐसा सोचते हैं अगर जाएंगे तो 50 रुपए का खर्चा होगा, कुछ तो देना पड़ेगा। अगर जाएंगे तो पूरा समय ले लेगी, वो इतना कहानी बोलती, हमेशा अपना बातों को बोलते रहेगी।
अब कितने बार ऐसे लोगों को हम इनकार किए, हम कितने लोग के पास यीशु के बारे में हम बताते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं ये पास्टर का काम है, पास्टर ही करता है, पास्टर के साथ कुछ लोग है, कुछ परिवार है, उन्हीं लोगों का काम है, उन्हीं लोगों का सिर दर्द है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है? चर्च में जाएंगे, बैठ के अच्छा से वचन सुनेंगे, गीत गाएंगे, दान दे देंगे, चलते बनेंगे, यही काम है। नहीं, आप भी लोगों को ढूंढना है। बहन भाई, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, आपके आसपास में बहुत लोग हैं, उन लोग दुख में रहते हैं, उन लोग के अंदर में आराम नहीं है। अगर आप यीशु के बारे में उनको बताएंगे, उनका जीवन में बहुत बड़ा आराम मिल जाएगा। जो 3 व्यक्ति को बंदूक से उड़ा दिया, मुआ दिया, वो आज कलीसिया में आ रहे हैं। क्यों मालूम है? उनको किसी ने बताया यीशु एक जीवित परमेश्वर है, आपसे प्यार करता है। हालेलुया। आज यहां देखिएगा, राजीव भाई यहां बैठे हैं, रंजित यहां बैठे हैं, हम लोग सब यहां हैं। क्यों? हमारे पास ज्यादा पैसा है इसलिए हम लोग आनंद में हैं? नहीं, यीशु हमारे साथ है इसलिए हम आनंदित हैं। हालेलुया। अगर आपको दाएं साइड जाना है, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, महिमा में सिंहासन पर बैठा रहेगा, अगर आपको दाएं साइड रहना है, आपको ये काम करना होगा, आज से लेकर दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों के लिए मदद करना, दूसरों को यीशु के बारे में बताना, दूसरों को कलीसिया में ले आने के लिए प्रयास करना। अगर किसी का जीवन में दुख की बातें हैं, उनको आप लोग बोल सकते हैं। आप लोग ऐसे एक जगह जाते हैं, ऐसा जगह जाके आराधना करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरा जीवन भी ऐसा ही था। अगर गवाही देने के लिए समय देंगे, मैं विश्वास करता हूं आप लोग सबको उठ के गवाही देंगे, है कि नहीं? उतनी भलाई को परमेश्वर हमारे जीवन में किया है। आप भी उस काम को करेंगे, तब जो है आप दाएं साइड, प्रभु यीशु मसीह का दाहिने साइड आप जाएंगे, आपको प्रभु अपना घर में ले लेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हम 2 कामों को करेंगे, तब हम यीशु मसीह के साथ उस घर में हम पहुंच सकते हैं। एक, हमारे बाहरी बातें नहीं, हमारी भीतरी बातों के ऊपर ध्यान देना है। अगर भीतरी बातों में अगर हम ज्यादा उन्नति को देखना है, लगातार चर्चाना है। कहां पर ये वचन मिलता है? बाजार में नहीं है ना, दुकान में नहीं ना मिलता है। हाँ, कहां मिलेगा? चर्च में मिलेगा। चर्च में जब आप आएंगे, इस प्रकार का वचन मिलेगा। सुनते 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 हमारे भीतरीय कुपी में, भीतरीय जो बोतल में, भीतरीय बर्तन में तेल बढ़ते 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 जाएगा। हालेलुया। दूसरा, हम दूसरों के लिए जिम्मेदार हैं। आपके रिश्तेदार लोगों के लिए आप जिम्मेदार हैं। बच्चे, आप अपने दोस्त लोगों के लिए आप जिम्मेदार हैं। आपके अड़ोसी पड़ोसी जितने घर है वहां, उन लोगों के लिए आप जिम्मेदार हैं। अगर आप सुनाएंगे, आप उनको बताएंगे, उनके साथ बैठ के समय बिताएंगे, उनके लिए 50, 100, 500 जो भी होगा मदद करेंगे, यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, कलीसिया में ले आएंगे, तो परमेश्वर आपको दाहिने साइड खड़ा करने के लिए अधिकार देगा, हमारे लिए घर मिलेगा। हालेलुया। जो स्थायी है, उस स्थायी घर में अगर जाना है, हम दूसरों को मसीह में लेके आएंगे, तब होगा। आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे, हम घुटना में आके प्रार्थना करेंगे, प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। सबको आंखों को बंद करते हुए हम 5-10 मिनट में हम खत्म करेंगे। प्रभु से बोलिएगा, प्रभु बाहर अच्छा जरूर दिखाई पड़ता हूं, दिखाई पड़ती हूं, लेकिन प्रभु मेरे भीतर कार्य कर राजा, मेरे भीतर कार्य कर। अचानक प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, अचानक प्रभु यीशु मसीह आएगा, अचानक प्रकट होगा, जैसा हम देखे और स्वर्गदूतों का झुंड के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। ऐसा नहीं है बोल के आएगा, बिना बोल के आएगा। हम कितना तैयारी के साथ रहना है। प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु मेरे भीतरी बातों में और तैयारी का जरूरत है। बोलिएगा, भीतरी बातों में और तैयारी का जरूरत है राजा, मुझे दया कर राजा। प्रभु मेरे बच्चों के लिए प्रभु दया कीजिए,
मेरे परिवार के लिए दया कीजिए। मेरा पति अभी भी तैयार नहीं है प्रभु, मेरी पत्नी अभी भी तैयार नहीं है प्रभु, मेरे रिश्तेदार लोग तैयार नहीं है प्रभु, और प्रभु हम लोग भीतर ये बातों में तैयार रहने के लिए सहायता कर। साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे प्रभु, मेरे आसपास में जितने लोग हैं, मेरे दोस्त लोग जितने लोग हैं, उनको यीशु के बारे में बताना मेरा काम है, उनको मसीह में लेके आना मेरा काम है। मेरा प्रभु जी घर में जितने लोग हैं उन लोग को मसीह में लेके आना मेरा काम है राजा। उन लोग के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करने पाऊं और उन लोग के लिए प्रभु तुझ मदद करने पाऊं, उन लोग को मसीह में ले आने पाऊं। मैं अपनी गवाही को जरूर कलीसिया में चर्च में बोलती हूँ, लेकिन प्रभु बाहर जाके बोलने के लिए मेरे अंदर हिम्मत दीजिए राजा, ताकि प्रभु छोटे छोटे लोग हैं जो बीमारी में है और प्रभु इस प्रकार तकलीफ में है, और उन लोगों को मैं मसीह में ले आने के लिए मुझे इस्तेमाल कर। अपना दाहिने हाथ उठा के हम प्रभु से हम कहेंगे, प्रभु इसलिए मुझे खरीदा, प्रभु इसलिए मुझे खरीदा, ताकि प्रभु जी मैं काम में आऊं, काम में प्रभु आऊं। अब जब यीशु आएगा प्रभु, उस समय में आपके साथ उठा लिया जाने के लिए प्रभु जो मुझे खरीदा उसका काम, उसका मकसद को मैं पूरा करने के लिए चाहता हूं प्रभु। मुझे इस्तेमाल कर, सब कोई मुंह करके बोलेगा, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। आने वाला समय में पास्टर से भी बढ़कर प्रभु ये कलीसिया के लिए मैं लोगों को ले आने के लिए मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। खरीदा तूने अपने रक्त से, काम में आऊं तेरे लिए। खरीदा तूने अपने रक्त से, काम में आऊं तेरे लिए। चाहता हूं कि मैं काम में आऊं, जीवित हूं मैं तेरे लिए। चाहता हूं कि मैं काम में आऊं, जीवित हूं मैं तेरे लिए।